बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कविद्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बंसी विभूषितकरान्यवनीरदावात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तत्तो तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी प्रसवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राधे मेरे स्वामिनी में राधे के दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारिन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार अहो भानु की लाडली ने मेरी ओर निहारे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाम। जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज अंग लगाऊं व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं हर से गुण गाऊं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री ठाकुर वांके बिहारी जी महाराज के कोटि कोटि चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए भक्तमाल की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा में बड़ा ही मार्मिक प्रसंग श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्वेत दीप के भगवान के भक्तों की कथा वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्वेत दीप में दास जी श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्री नारायण वदन निरंतर ताही देखें पलक परे जो बीच कोटि जम जातन लेखें। तिनके दर्शन काज गए तय बीड़ाधारी श्याम दई कर सेन उलट अब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा श्वेत दीप में दास जी श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत दीप के भगवान के भक्तों की कथा कहते हुए श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं,
कि श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की गाथा कान लगा करके सुनिए। ये श्री नारायण भगवान की मुखार विंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। यानी श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान के जो भक्त श्वेत द्वीप में निवास करते हैं वे निरंतर यानी हर समय भगवान की मुखार विंद के दर्शन करते रहते हैं। और यदि कभी थोड़ा सा भी व्यवधान यानी कि पलक झपकने तक का भी व्यवधान उन्हें सहन नहीं हो पाता है और अगर कहीं भगवान के दर्शन उन्हें ना मिले तो तुरंत ही अपने प्राणों को वे छोड़ देते हैं। किसी समय नारद जी इन भक्तों का दर्शन करने के लिए यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को जब बताया कि श्वेत द्वीप के मेरे भक्त ऐसे हैं कि निरंतर मेरे दर्शन करते रहते हैं, थोड़ा सा भी विलंब होता है तो उसे सहन नहीं कर पाते हैं। नारद जी के मन में श्वेत द्वीप के भक्तों के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई और जब नारद जी उन भक्तों का दर्शन करने के लिए जाने लगे, भगवान ने मना किया वहां मत जाओ। नारद जी फिर भी पहुंच गए और वहां जाकर के जब श्वेत द्वीप के भक्तों को भगवान के नारद जी ने देखा, उनको ज्ञान उपदेश करना चाहते थे नारद जी। भगवान ने संकेत से मना किया, बोले इनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इन्हें ज्ञान मत दो। और यहां से लौट जाओ क्योंकि ये रूप माधुरी में, ये भगवान की रूप माधुरी में आसक्त भक्त हैं, तुम्हारे उपदेशों के ये अधिकारी नहीं हैं। अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेम पराभक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा ही नहीं होती है। श्वेत द्वीप में ज्ञान चर्चा नहीं होती, केवल भगवान की रूप माधुरी का पान करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्वेत द्वीप बासी सदा रूप के उपासी गए, नारद बेलासी उपदेश आशा लागी है। दई प्रभु सेन दिन आवो एन द्रग दिखे सदा चैन मति गति अनुरागी है। फिर दुख पाए जाए कही श्री बैकुंठ नाथ, साथ लिए चले लखों भक्ति अंग पागिए। देखो एक सर खग रयो ध्यान धरे ऋषि, पूछी कहो हरि कहो बड़ो भक्त भागिए। ऋषि पूछे कहो हरि कहो बड़ो भागी है। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि श्वेत द्वीप में जो भगवान के भक्त निवास करते हैं वो भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन, नाम रूप लीला और धाम। नाम भगवान के नाम का आश्रय, निरंतर नाम जप करना। रूप भगवान की रूप सुधा का निरंतर पान करना। लीला
भगवान की लीला कथाओं में मस्त रहना, मगन रहना, और धाम, भगवान के धाम में सर्वदा निवास करना। तो श्वेत द्वीप के जो निवासी भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की रूप माधुरी का सर्वदा रसपान करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। भगवान की रूप माधुरी का पान करना, यानी भगवान की रूप माधुरी ही श्वेत द्वीप के भक्तों का साधन है और उनका साध्य भी है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरने वाले कौतुकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए, यानी जीवों को भगवत उपदेश करते हुए सदा विचरण करने वाले श्री नारद जी मन में विचार किया कि चलो श्वेत द्वीप में भगवान की भक्तों का दर्शन करना चाहिए और वहां कुछ उनको ज्ञान चर्चा करना चाहिए, कुछ ज्ञान देना चाहिए। वहां के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी और भगवान ने नारद जी को इशारा भी किया कि इनको ज्ञान का उपदेश नहीं देना। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा कि यहाँ के जो भक्त हैं वो केवल दर्शन का ही सुख प्राप्त करते हैं, यहाँ ज्ञान की इन भक्तों को इच्छा नहीं है। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर के नारद जी लौट आया और बैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु के पास गए और भगवान से कहा कि सारी बात वहां की बताई कि मुझे भगवान ने मना कर दिया है कि श्वेत द्वीप में भक्तों को ज्ञान चर्चा मत करना। तब भगवान ने श्री नारद जी से कहा कि हम तुम्हें साथ लेकर के चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। बैकुंठवासी भगवान ने नारद जी से कहा कि चलो हम और आप चलें और श्वेत द्वीप में जाकर के उन भक्तों का दर्शन करें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। जब भगवान और नारद जी श्वेत द्वीप में पहुंचे तो वहां देखा है कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने देखा कि श्वेत द्वीप में एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। तो नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति में ये पूर्ण रूप से लीन है। भगवान ने नारद जी को बताया कि हे नारद, ये जो पक्षी बैठा हुआ ध्यान कर रहा है ये भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। और आगे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं, बरस हजार बीते भय नहीं चेत चीते, प्यासोई रहत ऐपे पानी नहीं पीजिए, पावे जो प्रसाद तब जीव सो स्वाद लेत नहीं और या की मते रस भीजी, लीजे बात मान जल पान करे डार दियो, लियो चोंच भरे द्रग भरे बुद्धि दीजी, अचरज देख चके लगे नन्ही में सकी हूँ, चहो से फिरो अब सेवा या की कीजिए, चौदह से फिर अब सेवा या की कीजिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि
जब नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा कि ये पक्षी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है और इस भक्त पक्षी को इस प्रकार यहाँ ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है और पानी में रहते हुए भी यह अब भी प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। इसकी ऐसी निष्ठा है। कैसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीव से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के ये कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, इस पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, मगर इसकी अभी तक अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पानी में रहता मगर फिर भी प्यासा है, पानी नहीं पीता है और जब इसको प्रसाद मिलता है तभी ये प्रसाद बुद्धि से उस प्रसाद को पाता है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं खाता ना कुछ पीता है। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मगन हो गई है और मेरी इस बात को मान लीजिए। और नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने नारद जी को दिखाने के लिए कि नारद जी अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो देखो, भगवान ने थोड़ा जल पी करके और उस पक्षी के पास रख दिया तो उसने तुरंत चोंच भर करके उस जल को पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। जब भगवान ने जल पान करके, जल पी करके वो प्रसाद उस पक्षी को दिया तो उस पक्षी ने उस जल को ग्रहण कर लिया। उस जल को, उस प्रसाद को ग्रहण करते ही उसकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए और उसकी बुद्धि भी भाव विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देख करके नारद जी टकटकी लगा करके उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। जब ये निष्ठा नारद जी ने उस भक्त पक्षी की देखी तो नारद जी उस पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिर करके उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रह करके कुछ काल तक इसकी सेवा करेंगे। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, चलो आगे देखो को रहो न परेखो भाव, भक्ति कर लेखो गए दीप हरि गाइए। आयो एक जन दाए आरती समय, आयो एक जन दाए आरती समय बेहाए, खेच लिए प्राण फेरे बधुया की आइए। वही इन कही पति दिख्यो नहीं मही परो, हयो या को जीवतन गिरो मन भाइये। ऐसे पुत्र आदि आए साचे हित में दिखाए, फिर के जीवाए ऋषि गाये चित लाई। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भगवान ने कहा जब उस भक्त पक्षी को नारद जी ने देखा, नारद जी भाव विभोर हो गए, कहने लगे भगवान अब हम यहीं कुछ दिन रहेंगे और इस भक्त पक्षी की हम थोड़ी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा और आगे चलो और दिखाता हूं तुम्हें। और आगे लेकर के भगवान पहुंचे हैं। जब श्वेत द्वीप में आगे पहुंचे तो भगवान ने दिखाया आगे। भगवान कहने लगे अभी और प्रतीक्षा करो, जिससे कि यहाँ के भक्तों का परिचय प्राप्त करने की परीक्षा की कोई बात शेष ना रह जाए। यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो कि यहाँ के भक्त कैसे, उनका भाव देखो, फिर उस पर विचार करो। श्री वैकुंठनाथ और श्री नारद जी
श्वेतद्वीप में और आगे गए, भगवान नारद जी को लेकर के और आगे गए तो क्या देखते हैं नारद जी, वहां एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। जब श्वेतद्वीप में नारद जी भगवान के साथ और आगे बढ़े तो वहां क्या देखते हैं कि मंदिर में भगवान की कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है। और उसके बाद उस मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर के बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए, इस पश्चात आपने उसके प्राण खींच लिए, वह निर्जीव होकर के गिर पड़ा। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जब श्वेतद्वीप में नारद जी को लेकर के भगवान और आगे बढ़े, एक मंदिर में देखा भगवान की कथा हो रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद में भगवान के दर्शन बंद हुए, मंदिर के पट बंद हुए। एक दर्शनार्थी आया भगवान के दर्शन करने के लिए। एक भक्त दौड़ करके आया और जब उसे मालूम हुई कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया और हमें दर्शन नहीं मिले, इस पश्चाताप में उसने पछाड़ खाई और वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी ये सब देख रहे हैं। इतने में उसकी पत्नी आई। पत्नी ने आकर के देखा और पूछा कि आरती हो गई? तो उन लोगों ने फिर वही बात कही कि आरती हो गई और तुम्हारे पति को भी आरती का दर्शन नहीं हुआ। देखती नहीं हो, ये देखो निर्जीव होकर के पड़ा हुआ है। जब उसने देखा कि आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, वो भी पछाड़ खा करके गिरी और उसने भी वही प्राण छोड़ दिए। इसके बाद में इसी प्रकार उसका पुत्र आया। पुत्र ने आकर के यही बात पूछी कि क्या आरती हो गई? सबने बताया कि आरती हो गई और भगवान के दर्शन बंद हो गए। तो उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी के देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। यानी ऐसे जीवन का हम क्या करें जो भगवान के दर्शन न प्राप्त हों। तो श्वेतद्वीप में इस प्रकार के भगवान के भक्त रहते हैं जो भगवान के दर्शन के बिना जीवित नहीं रह सकते। और उसके बाद उनका दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्ची दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। और कुछ समय के बाद जब आरती होने लगी, तब सभी भगवान की कृपा से जीवित होकर के दर्शन के आनंद में दोबारा से विभोर हो गए। यानी भगवान की आरती जब होने लगी, भगवान की कृपा से जो भगवान का भक्त दर्शन करने के लिए आया था, दर्शन ना मिलने के कारण उसने प्राण छोड़ दिए थे और उसकी पत्नी और पुत्र ने भी प्राण छोड़ दिए थे। जब उन्हें भगवान की प्रेरणा हुई, जीवित होकर के उठ खड़े हुए, आरती में सम्मिलित हुए और भगवान के उन्होंने दर्शन किए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। भगवान की आरती के दर्शन की बड़ी महिमा है। कोटयो ब्रह्म हत्या नाम गम्या गमन कोटयः दात्या लोक मात्रेण विष्णु सारात्रिकम मुखम। यानी भगवान विष्णु के आरती सहित मुख के दर्शन मात्र से करोड़ों ब्रह्म हत्याओं और करोड़ों अगम्य आगमनों के पापों का नाश हो जाता है। यानी भगवान की जिस समय आरती हो रही हो, उस समय भगवान का दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के
पापों से हम छूट जाते हैं, उन पापों का नाश हो जाता है। हरते सब आरती, आरती राम की, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की। सुबह सौरभ धूप दीप पर मालिका, उड़त अग विहंग सुनि ताल कर तालिका। भक्त हृदय भवन अज्ञान तम हारिणी, विमल विज्ञान में तेज विस्तारिणी। इस प्रकार से श्री प्रियादास जी महाराज ने ये श्वेत द्वीप के भक्तों की कथा सुनाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज की भक्तमाल की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गलवे जंतिया के साज रही, सिर पंख धरे हैं मोरन के, नंदलाल निराली बात तेरे, तुम मोर बने सिर मोरन के, बन के नंदलाल कमाल कियो, तुम चोर बने चित चोरन के, जो नंदलाल लली होते तो गले कट जाते करोड़न के, तो गले कट जाते करोड़न के, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं सभी को सुखी देखूं, सभी को निरोगी देखूं, कोई दुखी ना रहे, कोई रोगी ना हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।